अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन टू ऑल माय व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ द कफ। सबसे पहले आपने कोई भी सिरप परचेज़ करने से पहले देखना है कि आपको खांसी किस किस्म की है। आपने पहले सिम्टम्स की तरफ जाना है कि आपको ड्राई कफ़ है, आपको कफ़ वेट है। ड्राई का मतलब है कि अगर आपको रेशे के बगैर कफ़ आ रही है, खुश्क खांसी आ रही है, तो उसके लिए डिफरेंट सिरप होते हैं। उनके आगे डी या सिंपल सिरप लिखा होता है, और जो वो ड्राई कफ़ के लिए होते हैं। और अगर आपको खांसी आ रही है रेशे के साथ, तो ये स्पूटम आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको वेट कफ़ है। तो वो आपने वो सिरप्स लेनी है जो सेम ब्रांड में आगे ई मेंशन हो, ये ई मेंशन हो, ठीक है। इसका मतलब है एक्सपेक्टोरेंट है, वो आपके स्पूटम को क्लियर करते हैं। उसके बाद आपकी सिम्टम्स क्या हैं, किस वजह से आपको कफ़ हो रही है, आपने वो देखनी है। फिर आपने अपना कफ़ का सिरप परचेज़ करना है या अपने डॉक्टर या फार्मेसी से कंसल्ट करना है। सबसे पहले आपने देखना है आपको एलर्जी की वजह से कफ़ हो रही है, या आपको डिकंजेशन हो रही है, या आपको वेदर चेंजेस की वजह से हो रही है, या आपको एस्थमेटिक कफ़ हो रही है। उसको आपने पहले सिम्टम्स की तरफ जाना है, देन सिरप जो है करना है। सिंगल इंग्रेडिएंट सिरप भी होते हैं अवेलेबल, और मल्टी इंग्रेडिएंट सिरप भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगी वो ड्राई कफ सिरप के बारे में बताऊंगी। आप देख सकती हैं जो मेरे पास बोतल है, एम्बर ग्लास बोतल है, सॉरी एम्बर बोतल है, प्लास्टिक में, ग्लास में नहीं है, ये प्लास्टिक की बोतल है। मार्टन डो मार्कर लिमिटेड का ये ब्रांड है, और ये ड्राई कफ के लिए है। आप जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। ये जो सिरप है ये बेसिकली फॉर्मुलेटेड है ड्राई कफ़ के लिए। अगर आपको कोल्ड की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से, एलर्जी की वजह से, किसी भी रीज़न से या पोल्यूशन की वजह से डिकंजेशन हो रही है, ड्राई कफ़ हो रही है, तो यह सिरप आपके लिए है। लेकिन ये आप बच्चों में यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले आते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है इसके अंदर, ठीक है, जो आपकी कंजेशन को रिलीव करेगा। सूडोफिड्रिन है, और क्लोरफिनर्मिन मिलेट है। जो लास्ट वन इंग्रेडिएंट है वो आपकी एलर्जिक रिएक्शन को कवर करेगा, ठीक है। आपने अभी जो वेदर चल रहा है, समर का सीज़न है, तो आपने हर मेडिसिन को स्टोर बिलो 30 करना है, एक्सेप्ट द फ्रीज आइटम्स। आपने इसको लाइट और हीट से दूर रखना है, और किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सजेशन पे ही या रिटन फॉर्म में फिर इसको जो है लेना है। इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं हैं। आते हैं इसकी डोज की तरफ। इसका सबसे पहले आपको नाम बताती चलूँ, ये मेंशन है इसके ऊपर कोसोम। जिन लोगों को इंग्लिश में इशू होता है उनके लिए मैं ये उर्दू साइड लेबल जो है शो करवा रही हूँ। कोसोम लिखा हुआ है, ठीक है, कोसोम। ये खांसी का शरबत है, खुश्क खांसी और ज़ुकाम के लिए, खुश्क खांसी के लिए है, ठीक है। ये इसमें बड़ों के लिए जो खुराक बताई गई है वो ये है कि 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा रोज़ाना। और जो बच्चों के लिए बताई गई है वो 6 साल से 12 साल तक आधा था 1 चम्मच 3 मरतबा रोज़ाना। 2 साल से कम 6 साल से कम उम्र के बच्चों में ये इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले जो 6 साल से कम बच्चे हैं उनमें कोई भी हाइपोटेंसी सिरप या इस तरह के सिरप ना दें। स्पेशली इसके लेबल के ऊपर मेंशन है कि अंडर 6 ईयर एज में जो है ये बिल्कुल भी ना दें। तो इसकी भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। जो है छोटे बच्चे हैं उनकी सेंसिटिविटी हो सकती है इंग्रेडिएंट की, या वो हैबिचुअल हो सकते हैं, या उनमें रैश, इरिटेशंस, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। जो बिलो 6 ईयर चाइल्ड हैं उनको आप स्टीम दें, नेबुलाइज करें, या इस तरह के डिफरेंट स्टेप से उन्हें कवर करें, या सिंगल इंग्रेडिएंट लाइट जो सिरप्स हैं वो यूज़ करें जो चाइल्ड के लिए फॉर्मुलेटेड हैं। ये इसका नेम मेंशन है, कोसोम कफ सिरप। ये ड्राई कफ के लिए 120 ml की पैकिंग में आता है। ये मार्टन डो का बहुत ही इफेक्टिव सिरप है। जिन भी अबव 6 ईयर चाइल्ड या जिन अडल्ट की ड्राई कफ किसी भी डिफरेंट सिरप के यूज़ के बाद जो है वो ट्रीट नहीं हो रही, वो कोसोम सिरप को जो है यूज़ करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, और आपको इससे कितने % जो है रिकवरी हुई है ड्राई कफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।